जी हां दोस्तों, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही नितिन नवीन आए विवाद में। 48 सेकंड के एक वीडियो से मचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार से कायस्थ समुदाय से लाकर के एक शख्स को देश की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, मगर जो वीडियो सामने आया उसने सबको हिला दिया। आखिर ये क्यों कहा जाने लगा कि अब तक का सबसे बड़ा रबर स्टैंप अब देश देखेगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर? आखिर ये क्यों कहा जाने लगा कि जेपी नड्डा एक तरीके से अपना दिमाग भी कभी कभी लगा लेते थे, मगर अब मोदी शाह ने ऐसे शख्स को लाकर बिठाया है जो मोदी शाह के इशारे को समझे। लेकिन बवाल क्या मचा है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, 48 सेकंड का एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठने से जुड़ा है। इसमें आप देखेंगे कि मोदी शाह को एक ऐसा रबर स्टैंप चाहिए था जो वही करे जो मोदी शाह का इशारा हो। अपना दिमाग लगाना तो दूर, जिसे अपना दिमाग लगाने के बारे में कभी उसके दिमाग में ख्याल तक ना आए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जल्दी जल्दी आगे मत जाओ यार। एक सेकंड के लिए बैठिए। बात में नहीं करनी चलो नितिन जी ऐसे ही आ जाइए, वो दोनों साथ चले, ऊपर जाना है। दोस्तों, अभी तक इस कुर्सी पर जेपी नड्डा थे, मगर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप देखिए इस वीडियो के अंदर कैसे नितिन नवीन को जेपी नड्डा हाथ पकड़ करके खींच के लाते हैं कुर्सी के सामने और बैठने का इशारा करते हैं। और उसके बाद भी जब वो नहीं बैठते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 के नेता अमित शाह उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके कंधे के ऊपर हाथ दबा करके उनको बिठा देते हैं कुर्सी पर। और उससे पहले आपने नोटिस किया, जब खड़े होकर के बुके दे रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो कैसे किस अंदाज में उनके कंधे पर हाथ मारते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल अपने किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को शाबाशी दे रहा हो किसी अच्छे काम के लिए। जाहिर तौर पर यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मगर दोस्तों इस वीडियो से इतर देश क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव तो हो गया, जेपी नड्डा अपने पद से मुक्त तो कर दिए गए, मगर अब जिस तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी पर जो व्यक्ति होना चाहिए था, जिनमें कई सारे लोगों के नाम आप लगातार देखते और सुनते आ रहे होंगे, संजय जोशी से लेकर के न जाने कौन कौन से लोग जो इस इंतजार में थे कि उनकी ताजपोशी होगी, जो ये सोच रहे थे कि शाह, मोदी और संघ के बीच में सहमति बनी नहीं बनी, बावजूद इसके 4-5 नामों में से कोई होगा, मगर मोदी और शाह ने कंप्लीटली अपनी चलाई। ऐसा कहा जा रहा है हर चीज को, सब कुछ को दरकिनार करके बिहार से एक कायस्थ समुदाय से एक व्यक्ति को, जो कभी सांसद भी नहीं रहे, उनको उठाकर लाकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष पद पर चुनाव का कई सालों से इंतजार चल रहा था, लेकिन जिस अंदाज में पर्ची पर नितिन नवीन का नाम दिखा, जिस तरीके से मोदी और शाह ने अपने उसी ट्रेडिशन को, अपने उसी तरीके को अपनाया जिसमें उन्होंने हरियाणा के लिए कभी मनोहर लाल खट्टर के लिए, या बीते चुनाव के लिए विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर आपने छत्तीसगढ़ में देखा, कुछ वैसी स्थिति नितिन नवीन के साथ में की गई। अगर यही करना था तो फिर किसी को भी बिठा देते। मोदी शाह के सामने कौन है जो उनके सामने अपनी चलाने की कोशिश करता? यही तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नई नीति और नए तरीके हैं कि जो कुछ करो
उसे संवैधानिक दायरे में पार्टी के जो गाइडलाइंस है पार्टी की, उसके हिसाब से लगना चाहिए। कोई भी कानून देश के लिए लाओ, वो लगे सब कुछ संवैधानिक तरीके से तो हो रहा है, संसद के जरिए पास तो कराया गया है, भले ही उस कानून को वापस ले लो। कृषि कानून बिल आपने देखा। दोस्तों, नितिन नबीन जो कि 7 बार के विधायक रहे, जो कि नवीन किशोर सिन्हा के बेटे रहे, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी में वंशवाद पर भी अब सवाल उठ रहे। इस सवाल में उठ रहा है कि आखिर बीजेपी जैसी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए एकदम से नया चेहरा क्यों लेकर के आई? ऐसा चेहरा क्यों जिसको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का अनुभव तक कभी नहीं रहा? विपक्षी दल, सोशल मीडिया यूजर, पत्रकार नितिन नबीन की नियुक्ति को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का रबर स्टैंप बता रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद की मौजूदगी, शिक्षा योग्यता पर सवाल क्योंकि इंटरमीडिएट तक से पढ़ें। आलोचकों का कहना है कि नियुक्ति बीजेपी की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी को सामने लाती है, जबकि पार्टी खुद को वंशवाद मुक्त और कार्यकर्ता केंद्रित बताती है। दोस्तों, देश में इस वक्त आलोचनाओं की बाढ़ सी है और मुख्य आरोप ये कि अक्सर कांग्रेस और अन्य दलों पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद उसी राह पर चल रही है। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी शिक्षा की योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे मोदी शाह का रबर स्टैंप कहा जा रहा। मतलब एक ऐसा नेता जो बिना सवाल किए उनके फैसलों को लागू करे, ना कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज बने। विपक्षी दल ने इस नियुक्ति को बीजेपी में लोकतंत्र की कमी का प्रमाण बताते हुए तीखी आलोचना की। कांग्रेस सांसद है गौरव गोगोई। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने अध्यक्ष का चयन करने की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। हमने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा समझने के लिए संवाद हो, औपचारिक चुनाव प्रक्रिया हो। बीजेपी गोपनीयता पसंद करती है क्योंकि वो संवाद करने को तैयार नहीं। वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद में विश्वास नहीं रखती और जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को गोपनीयता से चलाते हैं, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के, बिना किसी सार्थक संवाद के, उसी तरीके से देश को कुछ निर्णयकर्ताओं के सनक पर चलाना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी सार्थक जुड़ाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके क्योंकि उन्होंने एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों के 7800 वोट हासिल किए। नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए कितने वोट मिले? 0। मोदी और शाह रबर स्टैंप स्थापित करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष चुनने में कुछ कहना ही नहीं है। मीडिया कब बीजेपी से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के पूर्ण अनुपस्थिति पर सवाल करेगा? तो उधर समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है कटाक्ष करते हुए? वो लिखते हैं, बीजेपी के नवीन नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन श्रीवास्तव 12वीं पास है। बीजेपी में शिक्षा और शिक्षित लोगों की आवश्यकता नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद पीएम मोदी हैं, जिन्होंने 9वीं फेल स्मृति जुबिन ईरानी को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया था। कहावत है, तात बोले राग मालूम हुई। दोस्तों, नितिन नबीन की नियुक्ति ने बीजेपी को आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद, योग्यता के मुद्दों पर घेर लिया। जहां पार्टी इसे युवा नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और मीडिया इसे मोदी शाह की मनमानी का प्रमाण मानते हैं। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक अपनी टिप्पणियों में व्यंग्यात्मक लहजे में इस नियुक्ति को वंशवाद के ताबूत में कील आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल बताते हैं। उन्होंने लिखा है, वंशवाद के ताबूत में कील और आंतरिक लोकतंत्र की एक मिसाल है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजनीतिक दल में बिहार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस निर्णय से पार्टी ने इतिहास रच दिया। नितिन के पिता मात्र 7 बार विधायक रहे थे, इसलिए वंशवाद नहीं कहलाएगा। अगले साल लाल किले की प्राचीर से महामानव फिर एक बार वंशवाद को अपशब्द कहेंगे। अंत में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ढकाने जी को करोड़ों वोटों से परास्त करने वाले नितिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। बताइए, ऐसा आंतरिक लोकतंत्र कहां पर है, किस पार्टी में है? आइए अब 80 साल पहले कांग्रेस पार्टी में हुए अध्यक्ष के चुनाव पर वंशवादी पार्टी से सवाल करें। जवाहरलाल नेहरू जवाब दीजिए। पाठक की यह टिप्पणी दरअसल बीजेपी की दोहरी नीति पर कटाक्ष करती है, जहां पार्टी दूसरों पर वंशवाद का आरोप लगाती है लेकिन खुद उसी में लिप्त है। दोस्तों, आपको याद होगा
पार्लियामेंट के सेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में संसद के भीतर शाह और अखिलेश के बीच में नोकझोंक सी स्थिति चल रही थी और इसी बीच में अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि आपका क्या, आप तो इतने वर्षों से अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग नहीं चुन पाए। जिस पर अमित शाह ने बड़े तपाक से कहा था कि भाई आप लोगों की पार्टी तो वंशवादी पार्टी है, एक आदमी एक व्यक्ति की पार्टी है, वहां अगले 25 साल तक आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, यहां पर टाइम लगता है भाई। गजब की थेथरई है। संसद में झूठ बोलने से हिचकते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लेकर घूमने वाले मोदी और शाह ये कहते हैं संसद में कि हमारी पार्टी काफी बड़ी पार्टी है, इसे चुनने में लोगों की राय ली जाती है, वोटिंग होता है, कार्यकर्ता वोट करते हैं। तो फिर नितिन नवीन को कितने कार्यकर्ताओं ने वोट किया? नितिन नवीन को कितने कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीति में कितने लोग नितिन नवीन को जानते हैं? खुद भारतीय जनता पार्टी के क्या सारे सांसद नितिन नवीन को जानते हैं? कतई नहीं। मैं तो दावे से कह सकता हूं 50% केंद्रीय नेतृत्व के लोग, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति के नेता 50% नेता नितिन नवीन को नहीं जानते होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं 50% छोड़िए, 70% बीजेपी के लोग नितिन नवीन के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल मोदी और शाह चाहते ही ऐसे व्यक्ति को हैं जो सिर्फ उस कुर्सी पर बैठ करके वही करे, वही कहे जो फिर अपने आका से आदेश मिले, और आदेश में नहीं इशारों को समझे। जेपी नड्डा इतने वर्षों से यही करते आ रहे थे, वरना जेपी नड्डा के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जेपी नड्डा में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे। लेकिन मोदी शाह के यस मैन बनकर के रहे जब तक रहे। लेकिन अब जेपी नड्डा से भी बड़े वाले यस मैन की तलाश थी, जो तलाश नितिन नवीन पर जाकर के पूरी हो गई। लाख इस पर तर्क दिए जाएं पालतू मीडिया के जरिए, सो कॉल्ड जर्नलिस्टों के जरिए कि साहब कायस्थ समुदाय से आते हैं। कितने % हैं देश में कायस्थ समुदाय? और दरअसल ये मैनेजमेंट स्किल, ये वो सारी चीजें हैं, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। शून्य। ये जो थेथरई करके जस्टिफाई किया जा रहा ना टीवी चैनलों पर अलग अलग पैनलिस्ट के जरिए, शून्य, खोखला, कुछ भी नहीं है। दरअसल सिर्फ और सिर्फ योग्यता इस बात पर थी कि कौन ऐसा शख्स है जिसको ला करके हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाते रहे, जिस शख्स के दिमाग में कभी आए भी ना कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं क्या, बस वो चुपचाप रबर स्टैंप बन करके काम करता रहे। और फिर ऐसे में अपने फैसलों से चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं लोग। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं या किसी दिल्ली से नहीं, किसी और जगह से नामी चेहरों को ना ला करके बिहार से लेकर के आए। अब जाहिर तौर पर इसके पीछे के 1000 तर्क दिए जा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी और शाह वही करते हैं जो उन्हें सूट करता है, वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, चाहे वो लोकतंत्र के खिलाफ हो, चाहे वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो, चाहे वो पार्टी के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ क्यों ना हो। और ये नितिन नवीन की नियुक्ति दरअसल इस बात का इशारा है। या शुरुआत में जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो यही दर्शाता है। आप सोचिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।